नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। वैसे तो दोनों स्टाइल जो कटिंग है वो बेहतर है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब्यसाची स्टाइल ब्लाउज का कटिंग दिखाने वाला हूँ। मेरा एक पुराना वीडियो है, ठीक है, इसको आप जाके देख सकते हैं। इस पर भी मैंने सब्यसाची स्टाइल का ब्लाउज बहुत पहले ही बता चुका हूँ। तो चलिए ब्लाउज का कटिंग शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिए। इस तरीके से सामने की ओर एक लाइन खींच लेना है, ठीक है। इसका लंबाई रखेंगे 14 इंच, उस पर प्लस 1 इंच करके एक लाइन खींच लेना है। बस्ट ऊंचाई 10 इंच रखेंगे। चेस्ट का चौथा भाग प्लस आधा इंच, इस पर सिलाई मार्जिनेट करेंगे। अब एक लाइन खींच लेना है। अब हमें आर्महोल के लिए आर्महोल यानी मुड्ढे की गहराई कितना लेना है, चेस्ट का 8वां भाग प्लस 2 इंच, ठीक है। इसका चेस्ट का 8वां भाग हो रहा है 4.6, ठीक है, 4.6। तो यहाँ पर रखेंगे, इस पर प्लस 2 इंच करेंगे, ठीक है। इस तरीके से प्लस 2 इंच करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 6.25 इंच के करीब, ठीक है, 6.25 इंच के करीब आ जाएगा। इसको एक लाइन खींच लेना है आर्महोल के लिए। चेस्ट है 38 इंच, तो 38 इंच पर हम लोग पाव इंच कम करेंगे, क्योंकि जब ये सामने का गला ब्रॉड है और डीप है तो थोड़ा से फैलेगा, है ना। तो हम लोग 38 इंच पर 38 इंच का चौथा भाग पर माइनस पाव इंच करेंगे और यहाँ एक निशान लगा देंगे चेस्ट का। जैसे हमें कंधा के लिए यहाँ पर हमें लेना है क्रॉस बस्ट का आधा। जैसे क्रॉस बस्ट 13.5 इंच है तो उसका आधा पर यहाँ पर निशान लगा देना है। सिलाई मार्जिन को ऐड मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा से फैलेगा। सीधी लाइन खींच लेना है इस तरीके आर्महोल के लिए। अब देखिए यहाँ पर 1.25 इंच पर एक निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर आधा इंच के करीब डाउन रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आधा इंच एक निशान लगा दे रहे हैं के लिए। यहाँ पर 5 इंच आ रहे हैं, 5 इंच का सेंटर 2.5 इंच, तो 2.5 इंच पर एक आधा इंच अंदर लेते हुए इस तरीके से कुछ इस तरीके से आर्महोल का राउंड कर लेना है। तो 3.25 इंच पर एक निशान लगा देना है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमें ऐसे निशान लगा देना है। यहाँ पर सिलाई है, ठीक है, बस्ट की ऊंचाई है। तो यहाँ पर बस्ट की ऊंचाई का बस्ट से बस्ट की दूरी लेना है, ठीक है। तो 8 इंच बस्ट से बस्ट की दूरी है तो 8 इंच का आधा पर यहाँ पर निशान लगा देंगे। इस प्रकार से ये जो आर्महोल लाइन है इसको भी हम लोग थोड़े से आगे कर दे रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर 1 इंच निशान लगा देंगे और इसको ऐसे खींच लेना है। यहाँ पर 4 इंच आ रहा है तो यहाँ पर 3.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे, आधा इंच कम करके। आप अपने हिसाब से ब्रॉड को रख सकते हैं। यहाँ पर ये वाला जो निशान है, देखिए ये वाला, इसको कर देंगे सीधा लाइन इस तरीके से। 1.25 इंच और इधर 1.25 इंच करके 2.5 इंच पर एक निशान लगा देना है। इस प्रकार से डांट ले लेना है। यहाँ पर लगभग 3.25 इंच आ रहा है तो इस 3.25 इंच को यहाँ पर रखेंगे और कमर का चौथा भाग पर निशान लगा देंगे। कमर का चौथा भाग 30.5 इंच, ठीक है, कमर का चौथा भाग 30.5 इंच। कमर का निशान और चेस्ट का निशान दोनों को सीधी लाइन खींच लेना है इस प्रकार से, ऐसे। यहाँ से 1.25 इंच बढ़ा देना है, यहाँ बढ़ा देना है। अब इस 1.25 इंच को यहाँ पर ऐसे निशान लगा देना है। कुछ इस तरीके से एक छोटी सी डांट यहाँ पर लगाएंगे। अब हमें इसको कटिंग कर लेना है। कैसे कटिंग करें उसको भी देख लीजिए। तो इतना काटने के बाद क्या करना है, ये वाला जो डांट है, ठीक है, ये वाला जो डांट है इसको ऐसे कटिंग कर देना है, ठीक है। और इस वाले जो डांट को भी हमें खत्म कर देना है।
कुछ इस तरीके से, और इसको ऐसे ऐसे मिला देना है, इस तरीके से ऐसे मिला देना है हमें। ये वाला जो डांट है इसको ऐसे मिला लेना है। इसको ऐसे मिलाने के बाद क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे कि यहाँ पर 4 इंच है तो इस पर 1 इंच माइनस कम कर देंगे, ठीक है, 3 इंच। तो 3 इंच पर एक निशान लगा देना है। 3 इंच पर यहाँ पर निशान लगाए, और यहाँ पर कितना है 2.5 इंच, तो 2.5 इंच इधर निशान लगा देना है इस तरीके से। यहाँ से इस निशान से ऐसे हमें कर देना है। इधर कितना है 4 इंच, तो इधर कितना लेंगे 4 इंच, तो 4 इंच पर एक निशान लगा देंगे इस साइड भी, और यहीं पर से ऐसे ऐसे सेट कर देना है। अब इसका डिजाइन देने के लिए सेम, ये देखिए इस तरीके से आप चाहे तो डिजाइन के हिसाब से इसको कहीं पर भी डांट को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमें इतना करने के बाद कटिंग कर लेना है। बहुत ही आसान तरीका है। ये देखिए इस तरीके से इस वाले साइड को ऐसे काट देना है, और इस साइड को भी वैसे ही हमें कटिंग कर लेना है। इसको हमने हल्का से गुलाई दिया है, जैसे कि 1.5 इंच तक, तो 1.5 इंच तक यहाँ पर भी हमें इसको ऐसे एडजस्ट कर लेना है। उसको कपड़े पर कटिंग आएंगे। ये देखिए इस वाले भाग को हम लोग निकाल दे रहे हैं। अब हमें इसका पीछे का जो भाग है उसको इस तरीके से सबसे पहले एक लाइन नीचे की ओर सीधा खींच लेना है। उसके बाद लेंथ है 14 इंच, तो 14 इंच पर प्लस 1 इंच करके सीधी लाइन खींच लेना है। अब मैं जितना इसका आर्महोल हमने सामने पर लिया था उतना ही इस पर भी लेना है, ठीक है। जितना पीछे में सामने में लिया था हमने आर्महोल, उतना ही पीछे पर भी यहाँ पर लेना पड़ेगा। अब हमें चेस्ट का चौथा भाग पर एक निशान लगा देना है, ठीक है। चेस्ट के चौथा भाग पर एक निशान लगा देना है, और नीचे की ओर कमर का चौथा भाग प्लस 1 इंच सिलाई डाट के लिए, और इस तरीके से इसको ऐसे निशान लगा देना है, ठीक है। शोल्डर के लिए, इसका कंधा के लिए 14.5 इंच इसका कंधा है, तो 7.25 इंच पर एक निशान लगा दे रहे हैं। इस तरीके से सामान्य राउंड देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सामने का भाग है कितना है, उतना ही यहाँ पर ऐसे निशान लगा देना है, और एक 4 से 4.5 इंच पर एक निशान लगा देना है। पीछे का डिजाइन जो है वो अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। गले का डिजाइन देने के लिए मैं 3.5 इंच पर एक निशान लगा रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से जो यहाँ पर शोल्डर का नाप है वहीं से एक सीधा लाइन खींच रहा हूँ, और कुछ इस तरीके से गले का शेप। तो इस तरीके से हमें इसको कटिंग कर लेना है। ड्राइंग करने के बाद इसको हमें कटिंग कर देना है। तो कुछ इस तरीके से इसका कटिंग करेंगे। देखिए ठीक है। इस पर हमें सिलाई मार्जिन ऐड कर देना है। सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए देखिए
ये देखिए इसका ये योक पट्टी है, इसको हमने कटिंग कर दिया है। अब इसका बाकी का पार्ट्स भी हम लोग कटिंग कर रहे हैं। इधर तो सेम मार्क रहेगा, देखिए इस तरीके से इधर जो है गले की तरफ, मोढे की तरफ सेम मार्क रहेगा इस प्रकार से। इस साइड पर हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, इस साइड सिलाई मार्जिन ऐड करना पड़ेगा और इस साइड भी सिलाई मार्जिन ऐड करना पड़ेगा और इधर भी सिलाई मार्जिन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई मार्जिन ऐड कर देना पड़ेगा और इसको कटिंग कर लेना है। देखिए इधर को सिलाई मार्जिन ऐड करना नहीं पड़ेगा, मात्र इधर को करना पड़ेगा। देखिए कुछ इस तरीके से इधर सिलाई मार्जिन ऐड कर देना है, निशान लगा देना है सेंटर पर और इसको कटिंग कर लेना है। तो इसका पीछे के भाग और सामने के भाग कटिंग हो चुका है कंप्लीट। अब हमें इसका स्लीव का भी कटिंग कर लेना है। एक लाइन खींचना है, फिर जितना लंबाई हो उस पर प्लस 1 इंच करना है। जैसे 4 इंच लंबाई है तो उस पर प्लस 1 इंच करके एक सीधा लाइन खींच लेना है, ठीक है, इस तरीके से। और लगभग 3 इंच यहाँ पर मैं आर्म होल का शेप ले रहा हूँ मुड्ढे का। जैसे कि हमने यहाँ पर लगभग इतना लिया था आर्म होल की गहराई को, तो इस पर आधा इंच ऐड करेंगे, 7.25 इंच, ठीक है। आधा इंच ऐड करके हमें करना है, इधर प्लस सिलाई मार्जिन ऐड कर देना है। सामने जैसे कि हमने पीछे के भाग में लिया था 6.25 इंच के करीब मुड्ढे का गहराई, और इस पर हम लोग लेंगे आधा इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। तो उतना ही करना है। अब इसको हमें कटिंग कर लेना है। सामने का जो भाग है वो थोड़ा सा गहरा रहेगा, तो कुछ इस तरीके से हम लोग स्लिप का कटिंग कर देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।